Hello everyone, this is Study with Teaching Guru. I am back with new video of English grammar and composition. Okay, तो आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ा लाई हूँ इंग्लिश ग्रामर क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए. ओके, तो इसका मैं फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को समझाऊंगी, तो ध्यान से देखिए इंग्लिश ग्रामर. ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला. ओके, तो आप सभी को पता होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. ओके, तो A to Z, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ. ओके, तो ये कैपिटल लेटर हैं. उसके बाद दिस इज स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके, अब देखिए जो ये लेटर्स होते हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, वॉवेल्स जिनको हम स्वर बोलते हैं और सेकंड होता है कॉन्सोनेंट्स जिनको हम व्यंजन बोलते हैं. तो वॉवेल्स देखिए कितने होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में. जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं 5. कौन कौन से? A, E, I, O और U. ओके, तो A, E, I, O तथा U वॉवेल्स कहलाते हैं. कॉन्सोनेंट्स A, E, I, O, U के अतिरिक्त सभी लेटर्स कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. ओके, तो जो वॉवेल्स वाले लेटर्स होते हैं इनको हम छोड़ देते हैं, बाकी जितने भी लेटर्स बचते हैं हमारे ABCD में वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. ओके, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर 5 वॉवेल्स हो गए तो 21 कॉन्सोनेंट्स होंगे. ओके, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं इंग्लिश में, तो 5 उसमें से वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ओके, तो कॉन्सोनेंट्स भी एक बार हम देख लेते हैं. BCDEFGHKLMNOPQRSTUVWXYZ. ओके, दिस इज कॉन्सोनेंट्स. आगे देखते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, समझाया गया है किस तरह से आप क्या. इसके बाद देखिए यहाँ पे याद कीजिए. तो याद क्या करना है आप लोगों को समझना है कि कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण वॉवेल साउंड के बिना नहीं किया जा सकता. अतः प्रत्येक शब्द के उच्चारण के लिए वॉवेल साउंड की आवश्यकता होती है. जैसे देखिए उदाहरण के लिए या एग्जाम्पल, जैसे हम इसको पढ़ते हैं बी, तो बी प्लस ई, बी के साथ ई लगता है तब इसको हम पढ़ते हैं बी, क्योंकि जो बी है, बी का जो फोनिक साउंड होता है वो होता है ब. ओके, फोनिक साउंड मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, उसका वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसको जा कर के ज़रूर देखिए. तो बी यानी ब प्लस ई इक्वल टू बी. इसी तरह से क सी प्लस यानी क प्लस ई इक्वल टू सी. ड प्लस ई इक्वल टू डी. प प्लस ई इक्वल टू पी. ओके, तो सभी कॉन्सोनेंट्स लेटर्स के जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं वो बिना वॉवल्स के नहीं किए जा सकते. ओके, जैसे FAN फैन, TEN टेन, बॉक्स. ओके, तो इसमें देखिए फैन में जो ए है वो क्या है? वॉवल है. 10 में ई वॉवल है. बॉक्स में ओ वॉवल है. ओके, अब देखिए क्या है, एक्सरसाइज दी हुई है, तो एक्सरसाइज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए. जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो पाएगा. ओके, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ. निम्नलिखित शब्दों से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट छांट करके लिखिए. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ गोट, चेयर, नेट, काउ, बनाना, बैट, एप्पल एंड एस. तो यहाँ पे आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट क्या करना है? अलग अलग लिखना है. तो देखिए यहाँ पे ओ और ए वॉवेल हो गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ ए, ये हो गया वॉवेल, और जी और टी ये हो गए कॉन्सोनेंट. ओके, इसी तरह से ए आई इसमें हो गया वॉवेल, और CHR ये हो गए कॉन्सोनेंट. ओके, ई हो जाएगा वॉवेल और NT हो जाएगा कॉन्सोनेंट. इसी तरह से काऊ में ओ हो जाएगा वॉवेल और C और W हो जाएगा कॉन्सोनेंट. इसी तरह से देखिए यहाँ पे A
ए हो जाएगा वॉवल और बी एन ये हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। इसी तरह से बैट में ए हो जाएगा वॉवल और बी टी हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ओके, एप्पल में ए और ई हो जाएगा वॉवल्स और पी एल ये हो जाएगा कॉन्सोनेंट। ओके, इसी तरह से एस में ए हो जाएगा वॉवल और डबल एस कॉन्सोनेंट्स। ओके, तो इस तरह से हम इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को अलग अलग लिख लिए। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों में उपयुक्त वॉवल भरिए। देखिए ये क्या है, चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। ओके, ये क्या है, कोट, तो COAT कोट। ये क्या है, सीप, SHEEP सीप। ये क्या है, हट, HUT हट। ओके, तो देखिए सभी में वॉवल ही फिल हुआ है, इसमें I, इसमें O, E, U। ओके, तो ये सभी क्या है, वॉवल्स हैं।